Good morning, dear students of class 7. Students, you know that in order to make a word, we need to combine letters. Okay? But could you tell me what do we need to make a sentence? You know very well. In order to make a sentence, we need so many words. So, if I ask you, what do you understand by sentence? Then what would be your answer? So, a sentence is a group of words which makes a complete sense. जिस तरह से किसी वर्ड को बनाने के लिए हमें लेटर्स की ज़रूरत होती है, जब हम डिफरेंट लेटर को कंबाइन करते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, एक वर्ड का निर्माण होता है. Similarly, when we combine different words in a group which gives a complete sense is known as what? Sentence. तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है. सो द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ओके, नाउ हिंदी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ होता है. नाउ जैसे कि एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज़ अ लॉयर. सपोज इफ़ आई से यू ओनली लॉयर ब्रदर इज, तो आपको समझ में नहीं आएगा. सिर्फ बोलोगे माई लॉयर. माई लॉयर से क्या मतलब आता है? कुछ नहीं आता समझ में. बट इफ़ आई से माई ब्रदर इज़ अ लॉयर, then you are getting the complete answer. Okay, so we should always remember what is sentence. A sentence is group of words which make a complete sense. For example, my brother is a lawyer. This mango is very sweet. You are my student. I am your teacher. Okay, these are example of sentence. Now, we also have to remember a few things while writing a sentence. For example, sentence का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए. सेकेंड, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है. Whenever you will make a sentence, there must be a verb and one subject. यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. पहला तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? हमारे पास वर्ब होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ सेंटेंस, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. दैट मीन्स इफ़ योर सेंटेंस इज़ लाइक देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार हैं जो हम लोग सभी पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए. किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट जब हम करेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या होना चाहिए? वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए. दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखना है कि वो उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. और तीसरा क्या है? सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस वी शुड यूज़ फुल स्टॉप, question mark and exclamation mark at the end of the sentence. Now, parts of sentence, there are mainly two parts of the sentence. The first one is what? The subject, and the second one is what? Predicate. And what is the subject? So subject means what? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है. Okay, I will make you understand. Second, predicate means what? कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है. Okay, C. Little Jack Horner sat in a corner. Okay, so little Jack Horner, we are talking about this person. Little Jack Horner sat in a corner. But what we are talking about this subject, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. और इसके बारे में हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट.
तो सेट इन ए कॉर्नर क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट. सिमिलरली माई मदर गोज टू टेम्पल. ओके, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? माई मदर. यानी कि हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन? एक्शन क्या है? गोज टू द टेम्पल. टेम्पल जाना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन जा रहा है? तो माई मदर. ओके, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है दैट इज नॉन एज व्हाट? द सब्जेक्ट. सिमिलरली sleeping is necessary for life. So the first word is what? Sleeping, and we are talking about sleeping is necessary for life. This line I have written for whom? किसके लिए लाइन लिखा गया है? तो sleeping के लिए लिखा गया है. तो sleeping is what? The subject, and the remaining part is what? The predicate. Second, she is a good girl. So is a good girl means what? Predicate, and the subject यहाँ पे क्या हो गया? She हो गया. Similarly, now we will understand the different types of sentence. So there are mainly 5 types of sentence. The first is assertive sentence. Okay, in assertive sentence में क्या होता है वो आपको बताएंगे. फिलहाल आप ये जानिए कि further assertive sentences have been divided into 2 different sentence. Like first one is affirmative sentence and second one is what? Negative sentence. Okay, we'll understand one by one. Let me scroll the interrogative sentence. A sentence that asks a question is called interrogative sentence. यानी वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. For example, what is your name? What is your father? Is it your book? Do you read your book? How are you? You know very well. These are the example of interrogative sentence. Now, if I say in the class, keep quiet students. Always be polite. Be quiet. What do you understand by this? If I say this sentence in the class, then definitely you will understand that you are given some order by your teacher. अगर मैं बोलूँ सबसे क्लास में आके sit down all of you, तो आप लोग क्या करते हैं? बैठ जाते हैं. अगर मैं बोलूँगी stand up, तो आप क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं. If I say in the class, stop talking, keep quiet in the class, चुप रहो, don't make noise, शोर मत करो, यानी ये क्या है? एक तरह का आदेश है, ऑर्डर है. ओके, सो अ सेंटेंस विच हैज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, ओके, इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. यानी वैसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, रिक्वेस्ट करना हो तो हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, है ना. लेकिन टीचर क्या करते हैं? मोस्टली आप लोगों को ऑर्डर देते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. जैसे कि कोई बच्ची है, अब वो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं बना रही है, कितना भी उसे डांटा जा रहा है वो होमवर्क नहीं बना रही, कितना भी समझाया जा रहा है, फिर उसको क्या करेंगे? हम प्यार से समझाएंगे, है ना. तो रिक्वेस्ट भी समटाइम कर सकते हैं. जैसे हमें आप लोग को कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स प्लीज़ ब्रिंग योर दिस डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा रिक्वेस्ट हो गया. तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इफ फाइन वेदर इट इज, अलास ही डाइड. इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? What a beautiful girl you are. कितनी सुंदर लड़की हो आप, है ना. What a disciplined student you are. कितने disciplined student हो आप. That means I am appreciating your discipline. मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ. जो हमारे मन में है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए, उसको मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ. तो जब कभी भी हमें ऐसे सेंटेंस बनाने होते हैं तो वो सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. दैट मीन्स अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस.
Alas, he died. Okay? Now, we have optative sentence. A sentence which expresses a wish or a prayer is called optative sentence. For example, when you touch feet of your teacher, what does your teacher say? Your teacher gives blessing when you touch feet of your teacher. What does she say? God bless you. This is also one sentence, but this sentence is what type of sentence? Optative sentence. So, what is the meaning of optative sentence? A sentence which expresses a wish or the prayer is called what? Optative sentence. जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना को व्यक्त करते हैं वो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस. जैसे यहाँ पे और क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, गुडनेस विल श्योरली बी रिवॉर्डेड, heartiest congratulations on your success. So these are the sentences which express strong feeling. Which express a wish or the prayer. यानी वैसा सेंटेंस जो कुछ विश को या फिर प्रेयर को या ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस. In this way we have completed this chapter. Now it is your homework to write down the definition of all the types of the sentence along with two example. Okay, आपका ये होमवर्क है आज कि आपको सेंटेंस, पहले तो सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है सेंटेंस का, उसके बाद आपको टाइप लिखना है सेंटेंस का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल राइट हियर लाइक डिफाइन interrogative sentence and imperative sentence. Okay, give also 2 example. आपको क्या करना है? जो भी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता वो हमें बताना है, और जितने भी सेंटेंस आपको समझ में आ चुका है, यानी बेटर रहेगा कि आप जो है 5 क्वेश्चन का आंसर कर लें. मतलब आपको इन सभी का नोट्स बनाना है अपनी कॉपी पर. ठीक है? थैंक यू वेरी मच.